बख्शू शहर की सबसे बड़ी बेकरी में काम करता था। उसको 2 साल का अरसा हो गया था उस बेकरी में केक बनाते और बिस्किट्स बनाते। आज काम कुछ ज्यादा था। बख्शू बहुत महारत से केक्स पर क्रीम लगा रहा था और साथ ही साथ चॉकलेट केक्स भी बना रहा था। बख्शू, मालिक कह रहे हैं आज बटर स्कॉच पेस्ट्रीज और कैरामल पेस्ट्रीज ज्यादा बनानी है। कल सारी ही खत्म हो गई थी। और साथ में एक बड़ा केक भी बना देना, उसका ऑर्डर आया है। ये छोटू था जो उस बेकरी में काम करता था। छोटू जो सबके काम किया करता और माकूल आमदनी बना लिया करता था। छोटू ऑर्डर लोगों के घर पहुंचाता और तमाम बेकरी के काम करता। बख्शू बेकरी के पास ही एक खूबसूरत सी जगह बैठकर अपना काम किया करता था। बेकरी में तो सिर्फ बख्शू के बनाए गए केक जाते थे। बख्शू बेकरी के पास वाली खूबसूरत सी जगह में बैठकर केक बनाता और तमाम वहां पर काम करने वाले मुलाजमीन बख्शू की इज्जत करते, क्योंकि उस बेकरी में बख्शू की हैसियत एक बड़े शेफ की थी। इसीलिए बख्शू की बात मानी जाती, क्योंकि बख्शू उस बेकरी का पुराना मुलाजिम था और बख्शू के हाथ में जायका भी बहुत ज्यादा था। बख्शू रोजाना सुबह सवेरे उठता और बेकरी चला जाता। बख्शू के घर में 2 बहनें थी, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन थी। बख्शू बहुत मेहनत किया करता था, हर चीज माप के शामिल करता। बेकरी का मालिक कालू कौवा बख्शू के काम से बहुत खुश था। इत्तफाक से बेकरी के मालिक कालू कौवे को मुल्क से बाहर जाना पड़ गया था और वो ये बेकरी अपने दोस्त मिंटू को देके जा रहा था। बेकरी के मालिक ने बख्शू को बुलाया और बख्शू को कहा, बख्शू, इन 2 सालों में तुमने बहुत ईमानदारी से काम किया है और मुझे यकीन है कि आगे भी तुम बहुत ईमानदारी से चलोगे। मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है। मैं अपने दोस्त को ये बेकरी सौंप कर जा रहा हूँ। उम्मीद है तुम उसके साथ भी ऐसे ही चलोगे। अब मिंटू इस बेकरी का नया मालिक था। पहले वाले मालिक के मुकाबले में मिंटू लालची और मगरूर था। बख्शू केक्स की सजावट कर रहा था कि उसके पास मिंटू आया। उसने बख्शू का काम देखा और उसको कुछ कहे बगैर अपने दफ्तर चला गया और फिर वहां जाकर उसने बख्शू को अपने पास बुलाया। बख्शू जैसे ही मिंटू की बात सुनने आया तो मिंटू ने बख्शू से कहा, बख्शू, किसी नई बेकरी में काम ढूंढ लो। हफ्ते तक तुम ये काम छोड़ दो। मेरे पास नए मुलाजिम आ गए हैं। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। मिंटू सर, मैं तो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था, आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? बख्शू, कहा ना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रही अब। बख्शू ने ये सब सुना तो वो बहुत उदास हो गया, लेकिन उसे जाना तो था ही, क्योंकि मिंटू तमाम पुराने मुलाजिमीन को निकाल चुका था। बख्शू घर लौटने लगा और बख्शू बहुत उदास था। जैसे ही बख्शू घर पहुंचा तो उसकी बहन समझ गई कि बख्शू बहुत उदास है। बख्शू की बहन मीना ने जब अपने भाई को उदास देखा तो उसके पास आई और बख्शू से कहने लगी, भैया, आखिर क्या बात है? आज रात के खाने पे भी आप उदास थे और आप अब भी खामोश हैं। कुछ नहीं मीना, बस नौकरी खत्म हो गई है मेरी। जैसे ही बख्शू ने जवाब दिया तो बख्शू की बहन मीना बख्शू से कहने लगी, ओह भैया, बात तो परेशानी की है, लेकिन सुबह से आप नई नौकरी की तलाश में निकल जाएं। यकीनन अल्लाह बेहतर करेंगे।